अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया ड्रामा सीरियल समझौता जिसकी कहानी मुनफरिद तो है ही, मगर साथ साथ इस ड्रामे में बहुत बड़े सबक भी हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं समझौता ड्रामा सीरियल के 3rd एपिसोड की रिव्यू की जानिब। वकार साहब और मुनज़्ज़ा बेगम जिन्होंने अपनी जिंदगी काफी आइडियल गुजारी, वो अच्छे मियाँ बीवी होने के साथ साथ अच्छे माँ बाप भी हैं। मगर ऐसे में उनकी जिंदगी में तूफान तो तब आता है जब मुनज़्ज़ा बेगम को लीवर कैंसर होता है, और वो भी आखिरी स्टेज पर। उनके बच्चों में से किसी को इस बात का इल्म नहीं होता। ऐसे में जब वकार साहब की ऑफिस की टेबल पर वो रिपोर्ट पड़ी थी, उनका बड़ा बेटा जब ऑफिस में आया तो ये सामने रिपोर्ट देखता है। ये टेस्ट रिपोर्ट पढ़कर तो वो खुद भी हैरान और परेशान हो जाता है। निढाल हालत में बैठा था तो छोटा भाई आ गया। भाई क्या हुआ है, क्यों परेशान बैठे हैं? असद ने अब जब रिपोर्ट वो जुहेब को दिखाई तो वो भी हैरान है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा डैड ने हमसे ये बात क्यों छुपाई। अब कुछ ही देर गुजरी थी कि यहाँ पे वालिद भी आ जाते हैं। दोनों बेटे अपने वालिद के मुंह को तकते हैं, मगर वो यहाँ से चले गए। अब औलाद अलग परेशान है और बाप अलग। अब रास्ते में चलते जा रहे थे, उसी वक्त गाड़ी रुकवाई और नीचे उतर गए। दोनों बेटे अपने वालिद के जवाब के मुंतजिर हैं कि आखिर उन्होंने क्यों छुपाई और क्या मामा का इलाज हो सकता है। अब वकार साहब क्या बताते, वो तो खुद भी बहुत ही परेशान हैं। आज तो बताते हुए वो जज्बाती हो गए। मैं मुनज़्ज़ा को इस तकलीफ में नहीं देख सकता, उसका दर्द मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। तो दोनों बेटे अपने वालिद को तसल्ली देते हैं, मगर क्या खबर थी कि अब अगली टेस्ट रिपोर्ट क्या होगी और वो इन सब की जिंदगियों में, खास तौर पर वकार साहब की अपनी जिंदगी में क्या तूफान लाएगी। अब कुछ ही दिन बीतने के बाद आखिर टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टर ने इन दोनों को बुलाया और बता दिया इनका कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है और अब इनका इलाज नहीं हो सकता। ये सुनकर तो वकार मियाँ और परेशान हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, क्योंकि वो अपनी बीवी मुनज़्ज़ा बेगम को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानते हैं। दोनों ही आंखों में आंसू लिए घर वापस लौटते हैं और वकार साहब की हालत है कि उनसे खुद भी नहीं संभल रही। तो मुनज़्ज़ा बेगम आकर कहती आप तो मुझे हिम्मत देते थे, मगर आप तो खुद ही हिम्मत हार बैठे। यहाँ पर अब बेटे अलग से परेशान हैं। असद का तो रो रो कर बुरा हाल है। अपनी माँ के पास आता है तो माँ हिम्मत देती है। बेटा इस तरह से छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते, जिंदगी तो इम्तिहान लेती है। असद को तो वो ये भी समझाती है कि वो वकार का ख्याल रखे और उसे इस घर को बिखरने से बचाना होगा। अब असद क्या करे, वो तो खुद को ही संभाल नहीं पा रहा। अपनी बीवी अलीजे से कहता है अगर मामा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अब इस अलीजे को भला क्या परवाह, वो वैसे कौन सी सास की परवाह करती थी जो अब करेगी। और फिर आता है इन सब की जिंदगी में, खास तौर पर वकार साहब की जिंदगी में एक नया तूफान। मुनज़्ज़ा बेगम की अचानक से तबीयत खराब हुई तो उन्हें इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर गए और इस वक्त ही उनकी शान से बेटी को मालूम होता है कि मामा की तबीयत ठीक नहीं। वो रोती रही कि मामा को कुछ ना हो, मगर यूं ही आखिरकार उसकी वालदा मुनज़्ज़ा बेगम इस दुनिया से चली जाएंगी। इस सब में सबसे ज्यादा दुख वकार साहब को ही होगा, क्योंकि उनके लिए उनकी बीवी ही सब कुछ थी। वो तो अपनी बीवी पर जान भी निछावर करते थे, मगर आज वो ही इनसे बिछड़ गई। व्यूअर्स, आने वाली एक साथ में तो अब बहुत से ट्विस्ट और भी आने हैं। सभी अपनी जिंदगी में जैसे कैसे करके सेटल्ड तो हो जाएंगे, तन्हाई तो सिर्फ और सिर्फ वकार साहब के हिस्से में ही आएगी। खैर व्यूअर्स, आपको इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी कैसे लगी और आप चाहते हैं कि इस ड्रामा सीरियल का हम डेली बेसिस पर रिव्यू दें, तो इसके मुताबिक हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।